हेलो एवरीवन। आज हम संधि में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि क्या है। और हाँ, आप लोग को पढ़ने के साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है विसर्ग संधि। तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो स्वर या व्यंजन के मिलने से अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ यानी विसर्ग भी होना चाहिए। चलिए विसर्ग संधि बनाने के कुछ नियम हैं वो हम देखते हैं। पहला नियम क्या है, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ हो, यानी विसर्ग जहाँ पे लगा है उसके पहले छोटा आ हो या फिर उसके बाद में छोटा आ हो, तो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं क्या है, तेजह प्लस असी। तो अगर हम तेजह को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अधा ता प्लस ए कहाँ से आ जा रहा है, क्योंकि ता पे ए की क्या लगी हुई है, मात्रा लगी हुई है, और ए क्या है, हमारा स्वर है, और हमें पता है व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो इसलिए अधता प्लस ए प्लस अधजा प्लस छोटा आ, और फिर इसके बाद प्लस फिर ये जो हलंत मतलब ये जो विसर्ग लग रहा है इसका प्रयोग हो गया है, और फिर ये वाला जो प्लस है उसको यहाँ नीचे लिख दिया है। फिर छोटा आ प्लस अधा सा प्लस छोटी ई। छोटी ई कहाँ से, क्योंकि सा पे छोटी ई की मात्रा लग रही है। ठीक है, तो ये वाला जो प्लस है इसके पहले क्या लगा है, विसर्ग। विसर्ग से पहले छोटा आ रहा है और विसर्ग के बाद छोटा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये देखिए तेजोसी हो जा रहा है, तेजोसी। ठीक है, इस प्रकार। अब दूसरा नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद च छ या श हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ये हमारा शलजमाला आधा श हो जाता है। ठीक है, तो आइए उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखा है नी प्लस छल। तो कह रहा है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग हमारा ये रहा, उसके बाद च छ, तो उस हिसाब से तो छ आ गया, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा शलजमाला आधा शा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, दुह प्लस शासन। तो विसर्ग के बाद कौन सा आ रहा है, हमारा शलजमाला शा आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए इन तीनों वर्ण में से कोई भी आए विसर्ग के बाद तो शलजमाला शा आ जा रहा है, इसलिए विसर्ग की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, शलजमाला आधा शा हो जाएगा। ठीक, ये जो मैंने तोड़ा हुआ है ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने तोड़ा है वो नी को तोड़ा है, फिर इधर का जो प्लस है वो यहाँ लिखा हुआ है, फिर ये छल को तोड़ा है। ठीक है, तो अगर आप पहले की वीडियो देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कैसे तोड़ा है। ठीक, यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, यदि विसर्ग के क ख फ प हो तो इस स्थिति में विसर्ग के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं क्या है, विसर्ग के बाद का, तो ये रहा विसर्ग राजा, यानी ये विसर्ग हो गया, प्लस कण। तो अगर देखिए यहाँ पे क्या है, क ख फ प, यानी विसर्ग के बाद क ख फ प में से कोई भी है, तो यहाँ पे का आ रहा है, तो इसका मतलब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा कण। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है पया पान, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, पा आ रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या हो, क ख फ प, तो यानी यहाँ पे क्या है, हमारा पा आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पया पान हो जाएगा। चलिए अगला नियम क्या है, देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद ट, ठीक, ट ठ षटकोण वाला श हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला आधा षटकोण हो जाएगा। ठीक है, षटकोण वाला श जो है वो आधा हो जाएगा। कैसे, उदाहरण देखते हैं। लिखा है दुह प्लस ट। तो अगर हम देखें विसर्ग के बाद क्या है, हमारा ट आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखा है, ट ठ षटकोण वाला श, इनमें से कुछ भी होगा तो यहाँ पे आधा षटकोण वाला श ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, दुष्ट हो गया है। ठीक है, फिर आगे क्या है, यदि विसर्ग के पहले, पहले कहाँ है, बाद में नहीं, तो यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, षटकोण वाला आधा श हो जाता है। ठीक, उदाहरण देखते हैं क्या है, नी प्लस
काम। तो अगर तुम नी को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, पहले आधा ना हो जाएगा, और इसमें कौन सा स्वर है, छोटी ई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगी है, और हमें पता है ना जो है व्यंजन है वो बिना स्वर के उच्चारण के नहीं बोल सकते हैं, और ई जो है हमारा स्वर है। ठीक है, तो आधा ना प्लस ई प्लस फिर हमारा विसर्ग आ जाएगा, फिर ये वाला प्लस आ जाएगा, फिर आधा का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लगी इसलिए बड़ा आ जाएगा, फिर आधा माँ आ जाएगा, फिर छोटा आ जाएगा। तो इस यहाँ पे देखिए विसर्ग के पहले छोटी ई है, तो यहाँ पे तो आ रही है छोटी ई। ठीक ठीक, और विसर्ग के बाद क्या है, का, ख, प, फ में से कुछ भी आते हैं, यहाँ पे तो का आ रहा है, इसलिए विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, आधा षटकोण वाला श हो जाएगा, इसलिए निष्काम हो गया। ठीक, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, तो फिर आप लोग पढ़ के नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। यदि विसर्ग के बाद, अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद कह रहा है त, थ और सपेरा वाला सा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सपेरा वाला आधा सा हो जाता है। ठीक, कैसे, उदाहरण देखते हैं। लिखा है मनः प्लस ताप, तो विसर्ग के पहले, ये पहले तो है नहीं, बात कह रहा है, तो विसर्ग के बाद क्या हो, ता, था, सा, इनमें से कुछ भी हो। तो अगर हम विसर्ग देखेंगे, विसर्ग के बाद क्या है हमारा, ता आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, मनस तप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनस ताप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नी प्लस संदेह, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आ रहा है हमारा, सा आ रहा है, कौन सा, सपेरा वाला, और यहाँ पे क्या है, ता, था, सा में से कुछ भी होते हैं, यहाँ सा आ जा रहा है। ठीक, तो इसलिए विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, आधा सपेरा वाला सा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, निस्संदेह, क्या हो जाएगा, निस्संदेह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।